पाकिस्तान अपना पक्ष रखने 57 मुस्लिम देशों के सामने पहुंच गया है और तो और पाकिस्तान ने एक नया परमाणु अड्डा भी बना लिया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है 5 बड़ी खबरों में मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे 2 डेलीगेशन गए हुए हैं विदेश। पाकिस्तान अपना पक्ष रख रहा है और क्या कह रहा है, इंडिया यूज्ड पहलगाम अटैक एज प्रीटेक्स्ट फॉर अनलॉफुल मिलिट्री एक्शंस। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने कैसे पहलगाम हमले को मोहरा बनाकर हमारे खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज की, हमारे खिलाफ हमले किए, ये पाकिस्तान का कहना है। और ये जो बिलावल है, बिलावल की जो टीम है वो ओआईसी ऑफिशियल्स के सामने पहुंच गई थी। आपको पता है ना, ओआईसी 57 मुस्लिम देशों का समूह है और उनके सामने पाकिस्तान ये जाके बोल रहा है कि पहलगाम अटैक को भारत ने एज अ मोहरा इस्तेमाल किया और उसके बाद उन लोगों ने हमारे ऊपर मिलिट्री एक्शंस किए। इस तरीके से देखिए बिलावल की टीम वहां पर पहुंची है और ये सब कुछ कह रही है। उसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूं, पहले आप ये भी देख लीजिए कि कैसे आज पाकिस्तान में 213 कैदी फरार हो जाते हैं। और कैसे हो जाते हैं? भूकंप आता है, जेल की दीवार फट जाती है और उसमें से 213 कैदी निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। आपने वो विजुअल्स देखे होंगे कि किस तरीके से, आप ये देखिए, ये वीडियोस देखिए, रात के विजुअल्स हैं ये सारे। और लिटरली प्रिजन ब्रेक होता है। 200 इनमेट कराची की मालिर जेल से एस्केप कर जाते हैं और ये अभी तक का एक बड़ा प्रिजन ब्रेक अटेम्प्ट माना जा रहा है। और इनफैक्ट पुलिस फायर करती है कि भाई वो तो निकल लिए, तो उनको पकड़ने के लिए पुलिस उनके पीछे दौड़ती है। हालांकि इसमें यह कहा जा रहा है कि हमने 80 को तो पकड़ लिया है। सिंध के जो आईजी वो कह रहे हैं कि हमने 80 को तो वापस पकड़ के ले आए हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया पे जाके वीडियोस देखिए, आप लिखिएगा जाके पाकिस्तान जेल या कराची, तो आपको पता चलेगा वो कैदी भाग भाग के कह रहा है कि वो मैं 2.5 साल से जेल में था, अचानक से भूकंप आया तो हम भागने लगे। और कुछ लोग तो भाग ही गए ना, 213 लोग, उसमें से 80 पकड़ में आए। तो ये सब मतलब लिटरली भूकंप आया, दीवार फट जाती। तो पाकिस्तान में क्या हो जाता है, आप इट्स नॉट फॉर बिगिनर्स मीम्स बनती है ना, पाकिस्तान में क्या हो जाता है वो बताते बताते देखते देखते ही इंसान का दिमाग खराब हो जाए। देखिए ये वीडियोस देखिए किस तरीके से फायरिंग होती है, किस तरीके से अर्थक्वेक दीवार ही जेल की दीवार ही उसको जो है बर्बाद कर देती है। तो इस तरीके से आप देखिए। और उसमें ये भी बताया जा रहा है एक कैदी की तो मौत हो गई है, 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। एक और बता दूं पाकिस्तान से खबर कि कैसे जेईएम टेरर ग्रुप का एक टेररिस्ट है अब्दुल अजीज, उसकी मौत हो गई है। और ये खुद जेईएम ने खुद बताया है इन अ पोस्टर एक्सप्रेसिंग शॉक, टेरर ग्रुप जेईएम सेज एसआर इज डेड। और इसका पूरा जनाजा निकला है नूर अशराफ वाला में। आप देख सकते हैं जेईएम का, आपको पता ना जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है बहावलपुर में, तो उसका एक आतंकवादी की मौत हो चुकी है और उसका जनाजा भी निकल चुका है। वहां से वीडियो सामने आ रही है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से पाकिस्तान अब अपने नए न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम कर रहा है। उस प्रोजेक्ट का नाम है चश्मा 5 प्रोजेक्ट। और उससे पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम लोग हमारे मुल्क को 8000 मेगावाट की बिजली देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली क्योंकि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम कर रहा है तो उसकी सहायता कौन करेगा? गैस कीजिए, ऑब्वियसली चीन। तो चीन की ये जो नेशनल न्यूक्लियर की पूरी एजेंसी है और पाकिस्तान की दोनों मिलकर ये चश्मा 5 प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट 1200 मेगावाट्स ऑफ क्लीन, सेफ एंड लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बताया जा रहा है। इनफैक्ट ये इधर के जो एक इंजीनियर हैं हबीबुर रहमान, उन्होंने एक मीडिया के बहुत सारे लोगों को यानी पत्रकारों को चश्मा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का दौरा दिया है और ये बताया है कि किस तरीके से हम लोग लगातार इस प्रोजेक्ट को बढ़ा रहे हैं। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन हम इसको धीरे धीरे इसमें हम रिसोर्सेज लगा के इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पावर जनरेट करेगा उसकी कैपेसिटी होगी 8000 मेगावाट। आपको पता है ना, ईरान भी सेम चीज़ कहता है। यूएस कहता है कि आप लोग यूरेनियम इनरिच नहीं कर सकते ईरान को, लेकिन ईरान लगातार अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर के जितने भी यूरेनियम इनरिचमेंट है वो सब करता जा रहा है। और वो भी यही कह रहा है कि भाई हमारे मुल्क को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है और न्यूक्लियर पावर प्लांट से अच्छा और तेज़ कोई रास्ता नहीं है।
तो इसी तरीके से देखिए कैसे अपना नया परमाणु अड्डा यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना शुरू कर दिया है। और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त टॉप 20 न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आता है ग्लोबली, ये उनका दावा है। और किस तरीके से 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स वो लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए पाकिस्तान में दिन ब दिन बहुत बड़े डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने दोनों ने साथ में मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया था दिसंबर 30, 2024 में, यानी अभी 2024 में, साल भी 5-6 महीने भी नहीं हुए हैं। तो कैसे अब ये लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, मुस्लिम देशों के सामने अपना प्रोपेगेंडा रख रहा है पाकिस्तान जाके। पाकिस्तान से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जब पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान के आतंकवादी दोनों एक ही मंच पे दिख रहे हैं। फिर अभी पता चल रहा है कि कोई पाकिस्तान नई नेवी की स्ट्रैटेजी निकाल रहा है। अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान को चीनी डिफेंस सिस्टम पे भरोसा नहीं रहा, तो अब पाकिस्तान जो है एक नया रेडार सिस्टम खरीदने वाला है। तो इस तरीके से देखिए लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं। पाकिस्तान डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जाए तो चाइना, तुर्की, अजरबैजान तो साथ है ही, और भारत के खिलाफ इसका एजेंडा चल ही रहा है। अभी इनका डेलीगेशन विदेश में बैठा है और विदेश में बैठ के झूठ बोल रहा है। अभी शांग्रीला डायलॉग हुआ था, उसमें बैठ के ये लोग धमकी देते हैं। असीम मुनीर बार बार कहता है कि पानी नहीं रोक सकते। वहां से चीन पाकिस्तान के समर्थन में कहता है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका तो हम भी ब्रह्मपुत्र का पानी, यानी कि चीन भी भारत का पानी रोक सकता है, ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी रोक सकता है। हालांकि इसके काउंटर में हिमंत बिस्वा शर्मा ने बोला है कि अगर चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक भी देगा तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो धमकियां हैं ये भारत के ऊपर नहीं चलेगी। लेकिन आपको पता है कि अभी दुनिया में किस तरीके से सारी इक्वेशन बदल रही हैं, और इसी बीच आपके लिए जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से नैरेटिव्स बन रहे हैं, किस तरीके से ये झूठा पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चला रहा है। तो इसलिए ही देखिए मैं आपके पास ये शो लेकर आती हूँ ताकि आपको सच्चाई का पता रहे। आपका इसके बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।